ओम नमः सिद्धेभ्यः अरिहंतो सिद्ध प्रभु आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु को मन से सीख नाले सरस्वत्या प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवा तस्मै निश्चलभावेन पूजनीया सरस्वती। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमो हरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो हरिहरं नमो सायं नमो लोहे सर्वसारं। जय बोलिए एक हजार श्री चंद्र प्रभु भगवान की, एक हजार श्री मुनि सुरदास भगवान की, एक हजार श्री परम आराध्य पदम प्रभु भगवान की, एक हजार श्री चिंतामणि पार्षद भगवान की, एक हजार श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्रेष्ठ विशुद्ध देव की, वासुदेव श्री वासुदेव मुनि श्रेष्ठ प्रथम जी महाराज की। भव बंधुओं, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर प्रभु के शासन काल में विराजमान होकर हम उनकी पावन पीयूष देशना का यह रसपान कर रहे हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की यह पीयूष देशना मनुष्यों जगत कल्याणी होकर स्वात्मा को चित्त चमत्कार बनाने वाली, चैतन्य स्वभाव को, टंकोत्कीर्ण गायक भाव को उपलब्ध कराने वाली, संयम मार्ग पर चलाने वाली और त्याग धर्म को प्राप्त कराने वाली है उत्तम जिन देशना, जिन मुकुट भव सरस्वती। जयवंत हो श्रवण संस्कृति। यहाँ भगवान सर्वज्ञ देव ने उपदेश दिया है कि हे भव्य जीवों, मानव सेवा भी एक सबसे बड़ा धर्म है। ऐसी मानव सेवा जहां मनुष्य नर से नारायण तक बन जाता है, यदि सत्पुरुषार्थ जैन धर्म को अपना लेता है। इसी बात को समझा रहे हैं कि संसार में अनेक अनेक जीव मिलते हैं, अनेक अनेक नर है, नारियां हैं, बालक है, बाल गोपाल है, वृद्धजन, सब तरह के जीव आपको मिलेंगे, लेकिन ये कभी अपने स्वभाव से हटते नहीं। जिसका जो स्वभाव होता है वो स्वभाव प्रकट करता है। आपके अंदर मानव सेवा का स्वभाव है, आपका नेचर, आपका व्यवहारिक कुशल मंगल है, समाज में, देश में आपका नाम है, तो आप ये देखना कहीं न कहीं आपके अंदर वात्सल्य गुण है। बुलबुल भाई, राह चलता हुआ एक बहुत गरीब व्यक्ति से आप ये जिन्हें कर लेते हो तो उसके अंदर संवेदना प्रारंभ हो जाती है, संवेदना जागरूक हो जाती है कि बड़े बड़े मर्सिडीज में घूमने वाले, बड़े बड़े कोसे के सोने के आभूषण पहनने वाले, बड़े बड़े जैकेट पहनने वाले, अच्छे मोटे तगड़े पहलवान, नामी ग्रामी लोग
एक दूसरे की बिरादरी वालों से नमस्कार कर ले तो कौन सी बड़ी बात। कोई बहुत अमीर व्यक्ति जा रहा हो ना रोड पर और किसी गरीब व्यक्ति से जेब नेल कर ले, समझ लेना सबसे अमीर आदमी। मान का अभाव होता चला जाता है, वही अमीर कहलाता है। मान का अभावग्रस्त होता चला जाता है, वही निर्वाण के मार्ग पर आगे बढ़ता है। आप देखते नहीं मुनियों को, इनके पास कितना ज्ञान होता है साधु भगवंतों के पास। एक मुनि में धर्मेंद्र भाई पूरे ब्रह्मांड हिलाने की ताकत होती है यदि सच्चा साधक है, जिन आगम पर सच्ची श्रद्धा के साथ चलने वाला, नित्य कर्म क्रिया करने वाला, नित्य साधना में आनंद लेने वाला, क्योंकि साधु है उसके मुख से कुछ निकला है। तो अशोक भैया आपका कहा गलत चला जाए, साधु का वचन गलत नहीं जाता। मैंने 1 साल पहले आकर यहां कहा था कुछ, मुनि आनंद साहब ने भी, वो तो तपस्वी महाराज हैं, उस टाइम भी थे, उनके मुख से एक शब्द निकला था, कुछ भी कहो यहाँ की मानव सेवा भी बहुत अच्छी बड़नगर वालों की और साधु सेवा भी बहुत अच्छी बड़नगर वालों की। भविष्य में आप चिंता मत करो, अभी तो हम रतलाम जा रहे हैं, चातुर्मास जरूर होगा। और देखो चातुर्मास हो गया तो साधु वचन नान्य था मेरी भाषण, जो गुरु मुख से निकलता है वो प्रतिष्ठित होता जाता है। इसलिए जो नाम के लिए सेवा नहीं करता, परमात्मा की भक्तों की, उसका नाम स्वर्ण अक्षरों से अंकित हो जाता है। आवाज आई? समझे भैया? जो नाम के लिए धर्म नहीं करता, उसका नाम देवता भी अपने मुख पर रखते हैं। ऐसा ही हुआ एक व्यक्ति के साथ। रात्रि में सोकर उठा, सुबह तो एक देव आ गया उसके पास। वो बहुत मानव सेवा करता था। उससे पूछा देव ने कि भाई मेरे पास एक डायरी में डायरी लेकर आया हूं, उस डायरी में मैं उनके नाम लिख रहा हूं जो जो परमात्मा की सेवा किया करते हैं। परमात्मा की सेवा क्या करते हैं, मैं अपना उनका नाम डायरी में लिख रहा हूं, क्या आप भी अपना नाम इसमें लिखवाना चाहेंगे? तो वो सज्जन बोलता है आप मेरा नाम इसमें ना लिखें तो अच्छा है, क्योंकि मैं परमात्मा की सेवा करने लायक नहीं हूं, लेकिन परमात्मा की जो सेवा करते हैं, साधु भगवंत योगियों की जो सेवा करते हैं, मैं उनका सेवक हूं। इसलिए आप चाहे तो मेरा नाम दूसरी कोई डायरी निकाल के उसमें लिख सकते हैं। जब वो रात्रि में सो गया, दिन पूरा बीत गया, सुबह उठा तो उसके पास एक सोने की डायरी मिली उसको। क्या मिली? सोने की डायरी मिली। उसके अंदर स्वर्ण अक्षरों से उसका नाम लिखा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि नाम के लिए जो परमात्मा की सेवा करता है, धर्म आराधना करता है, उसका नाम तो होता है पर काम नहीं होगा। आज देश में यही समस्या चल रही, बोले काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। 20 करोड़ थे, 35 करोड़ हो गए, फिर भी बोले काम नहीं हो रहा। तो काम तो बहुत हो रहा है, लेकिन क्या है, नाम के लिए धर्म नहीं करना पड़ता। आज धोती दुपट्टे की इतनी महिमा क्यों भाई? बड़े बड़े संत प्रवचन में कहा करते हैं जो धोती दुपट्टा बोलो भाई, जो धोती दुपट्टा है ना घर में, जिसको सामान्य कपड़ा मत मानना, आपका पैंट टी शर्ट मत मानना, ये एक ऐसा चोला है, एक ऐसा श्रृंगार है, एक ऐसा वस्त्र है जो 3 लोग की भगवान की आराधना करने के काम आता है।
16 पहन के आप बाजार में निकल भी जाएंगे ना, तो या तो आपको राजा भैया, आपको कई लोग बोलेंगे भैया जी, या फिर अटनी जी आपको बोलेंगे कि ये श्रावक जा रहा है। उस चोले को देखकर ही लोगों के अंदर संवेदना जागृत हो जाती है। इसलिए जब भी 16 पहनो, इस भावना से पहनना कि मैं 3 लोग के नाथ की मुद्रा की सेवा के लिए जा रहा हूं, मैं निर्गंत योगियों के हाथ कराने जा रहा हूं, मैं भगवान का कलश अभिषेक करने जा रहा हूं। आप देखना, जब सोले का नाम ही दिया गया है, ये आजकल जो मायाचारी वाला सोला चलता है वो मत बोलना कि गाड़ी पे बैठकर आ गए, चीटी मर गई तो उसको हटा दिया। यदि सोले में आप भगवान का अभिषेक करने आ रहे हो और रास्ते में मरा हुआ सांप, मरा हुआ केचुआ की भीड़ से छुपा भी गया है, तो पूरा सोला नष्ट मिलाएगा आपका। और ऐसा नहीं कि 16 दिन करोगे, आपको पूरा स्नान करना पड़ेगा, तभी आपकी शुद्धि होगी। और चलती जिंदा छिपकली भी आपका स्पर्श करके निकल गई तो आपको दंड स्नान का भी आगम में क्या लिखा हुआ है। मन वचन काया शुद्धि के साथ खोला गया है, क्योंकि जो परिणाम हमारे घर में भी हो पाते, जो परिणाम हमारे नहीं हो पाते, जो परिणाम हमारा घर की हो पाते, वो परिणाम चौकी का पाठ करने पर आप देखना, इतनी शुद्धि से भोजन आहार को बनाया जाता है। आप में बनाओगे उसके परिणाम हल होंगे, कोटे परिणाम से लाओगे उसके परिणाम हल होंगे। और जबरदस्ती धर्मेंद्र भाई को चोका लगा दे, उसका हाथ कर लिया जाएगा, उसके परिणाम हल होंगे। भक्ति से हमें गुरु को हाथ देने के लिए अपने लिए हार बना रहा हूं, इसमें से जो बचेगा मैं मुनिराज के कर कमलों पर रखकर अपनी पर्याय को दूर करूंगा। ऐसी निरंतर साधक भाई भावना माना, तुम इस पर्याय में व्यसन नहीं छोड़ पाओ, लेकिन छोड़ने की भावना भी बातें रहोगे, लेकिन नियम से भगवान बन जाओ। मुनि पर्याय में माना बहुत कठिन है। मुनिराज जो आप देखते हैं तो इतना सरल मत समझना कि बस घर से आए, 1-2 साल संग में लिए, 5 साल दीक्षा ले ली, ओम नमः। अशोक भैया, मात्र इस पर्याय का पुण्य मुनि पर्याय मत मानना, समझ में आ रही? पर्याय मतलब गति, जो है गति, इस गति का ही पुण्य मत मानना। पूर्व में हमने न जाने कितने अच्छे परिणाम क्यों होंगे बिलाला जी, उसका पुण्य बढ़ा, मंद कसाई थी तो पुण्य बढ़ा, उस पुण्य वृद्धि में चारित्र मोह करनी कर्म की क्षपणा हुई, तब जाके गुरु के हाथ से जिनेश्वरी दीक्षा हुई। अच्छे लोग त्रिफल लेकर चले जाते गुरु के पास, लेकिन दीक्षा नहीं हो पाती, दीक्षा के तो छोड़ो परिणाम नहीं हो पाते। इसलिए सार्थक भाई, जीवन में भगवान का अभिषेक निरंतर करते रहना। और मैं तो सही बताऊं, मेरी तो दीक्षा ही भगवान की शांति द्वारा करने से हुई, सही बता रहा हूं। 1 से 1.5 घंटे की शांति द्वारा पकौड़ा हो गया, बरातो क्षेत्र हो गया, और आपके गंगा जी हो गया, आपका सम्मेश शिखर जी हो गया, आपका मांगी तुंगी जी हो गया, ऐसे बहुत सारे मैंने तीर्थ क्षेत्रों पर क्षेत्र जब गया श्रावक अवस्था में, तो वहां एक ही भावना भरता था कि भगवान धन दौलत तो नहीं चाहिए, मुझे चारित्र मोहिनी कर्म की क्षपणा चाहिए, जिससे मैं मुनि बनकर अपना कल्याण कर पाऊं। ये भावना निरंतर भाते रहना, हमेशा यही भावना रखना कि देव शास्त्र गुरु की सेवा करने का सानिध्य हमको प्राप्त होता है। इन्हीं मंगल भावना में भगवान की